हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जा रही हूँ मैं कोटेड रणवीर वीक के फिटिंग्स में। तो कल है उसका फर्स्ट डे शो एंड सेकंड डे शो है फिर परसों को। तो हमें पहुंचना था साकेत 8:30 बजे फिटिंग्स के लिए। तो मैं ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच गई थी और कुछ और मेकअप आर्टिस्ट भी आ गए थे और मॉडल्स भी आ गई थी, बट अभी बहुत सारे लोग नहीं आ रखे थे। फिर 12 बजे अराउंड हम सारी मॉडल्स को 3 पूल्स या फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हमें धीरे धीरे डिज़ाइनर्स के कॉस्ट्यूम्स देना शुरू किए। फिटिंग्स में बेसिकली हम लोग डिज़ाइनर्स के आउटफिट्स पहनते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा आउटफिट कौन सी मॉडल पहनने वाली है, एंड अगर हमें वो फिट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी मॉडल पहन लेती है, या फिर अगर हमें ही वो आउटफिट पहननी है तो वो फिर मेजरमेंट्स ले लेते हैं कि अच्छा कहाँ से हमें लूज़ करना है, कहाँ से टाइट करना है, ताकि जो मेन शो है उस दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिटिंग्स को ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लोग फटाफट घर निकले क्योंकि हमें नेक्स्ट डे वापस पहुंचना था सुबह 8 बजे महिपालपुर। तो 16 दिसंबर को इसका फर्स्ट डे शो था एंड अभी यहाँ पे पूरा रैम्प बन रहा था और इस साइड मेकअप एंड हेयर हो रहे थे। शो दोपहर के 12 बजे से होने वाला था, तो सब लोग बहुत जल्दी में थे, बी इट मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, इवन मॉडल्स भी बहुत जल्दी अपना मेकअप करवा रहे थे बिकॉज सीक्वेंस स्टार्ट होने वाले थे। तो पहले मैंने भी अपना हेयर करवाया, उसके बाद में बैठ गई मेकअप करवाने के लिए। मॉडल्स बहुत थी, इस वजह से मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत जल्दी जल्दी मेकअप करना पड़ रहा था और मेरा भी सेकंड सीक्वेंस पे था, तो मैंने भी अपना फटाफट से अपना मेकअप करवाया। तो मेरा मेकअप एंड हेयर हो गया था, तो मैं बाहर धूप लेने के लिए आ गई और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था जिसमें प्रॉपरली लिखा था कि डे 1 के डिज़ाइनर्स कौन कौन से हैं और डे 2 के डिज़ाइनर्स कौन है और कौन से टाइम पे कौन से डिज़ाइनर्स की वॉक होने वाली है। एंड साथ में बाकी डिज़ाइनर्स और भी थे जिन्होंने अपने कुछ आउटफिट्स लेआउट कर रखे थे। तो 1 बजे अराउंड शो स्टार्ट हो गया था और जो मॉडल्स रेडी नहीं थी वो फटाफट से अपना मेकअप एंड हेयर करवा रही थी। तो यहाँ तो काफ़ी क्योस हो रखा था, बट रैम्प पे बैक टू बैक डिज़ाइनर्स के आउटफिट्स पहन के मॉडल्स वॉक कर रही थी। तो 5 बज गए थे और कुछ डिज़ाइनर्स के लिए मैंने वॉक कर लिया था। उसके बाद बहुत गंदी भूख लग रही थी बिकॉज सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। फिर हम लोगों ने फ़ूड के लिए बोला तो हमें फ़ूड दिया गया विच वॉज अ बिरयानी एंड अचार। तो बिरयानी बहुत ड्राई थी तो वो खाया तो नहीं जा रहा था, पर फिर भूख इतनी लगी थी तो हम लोगों ने फटाफट से खाया। क्योंकि शो की कोरियोग्राफी हुई नहीं थी, इस वजह से सारे ऑडियंस को बाहर भेजा गया कुछ टाइम के लिए और हम सारे मॉडल्स को एक जगह पे बुला के हमें कुछ डिज़ाइनर्स के सीक्वेंस समझाए गए और ऐसे हमारा फर्स्ट डे ख़त्म हो। फिर नेक्स्ट डे वापस से हमारी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM की रख दी, तो हम लोग ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच गए थे। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने आउटफिट्स ट्राई किए और फिर मैं बैठ गई मेकअप करवाने के लिए। तो मेरा मेकअप एंड हेयर हो गया था और मैं फर्स्ट सीक्वेंस के लिए भी रेडी हो गई थी विद मिनिमल एंड सटल ज्वेलरी। तो बैक टू बैक कुछ डिज़ाइनर्स के लिए हम लोगों ने वॉक कर लिया था और मेरे पैरों की तो बिल्कुल ही बैंड बज गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग और बहुत लेट भी हो चुका था। और दिक्कत ये था कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो हमें बता ही नहीं रहे थे कि नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा होने वाला है, ताकि हम लोग उसके हिसाब से वो आउटफिट्स पहन के रेडी होके बैठ जाए या फिर हम उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाए। कुछ नहीं बताया गया, हम बस वेट कर रहे थे कि अच्छा हमारा नाम बुलाया जाएगा तब हम लोग जाएंगे और वो आउटफिट्स वेयर करेंगे। और सीन ये था कि डिज़ाइनर्स बहुत सारे थे, तो सीक्वेंस तो ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा था। बस ये था कि फटाफट फटाफट रेडी हो जाओ और बस वॉक करो आगे जाके। तो ओवरऑल बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था इस शो के साथ, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा मॉडल्स बुला ली थी और खाने की कुछ खास सुविधा थी नहीं। वैसे भी अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। दूसरी बात, जो यहाँ पे बैक स्टेज मैनेजर थी वो बहुत ज़्यादा रूड थी, बहुत ज़्यादा। बस पूरे टाइम वो चिल्ला रही थी और मॉडल्स पे चिल्ला रही थी बहुत गंदी तरीके से। अगर मॉडल की गलती नहीं है फिर भी वो उस पर चिल्ला रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बिकॉज़ यहाँ पे सब लोग इक्वल है और सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो चीज़ मुझे ख़राब लगी। खैर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो थे मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स बहुत स्वीट थे, उनके आउटफिट्स अच्छे थे और मेरी एक बहुत अच्छी सी फ्रेंड भी बन गई। तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ और ये 3 दिन जो था ना कोटेड रणवीर का बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और इतनी ज़्यादा लोग मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बीट मॉडल्स, ऑर्गेनाइजर्स, बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड में हुआ था सब कुछ। मुझे डिनर करना है और मुझे फटाफट निकलना है लखनऊ के लिए, क्योंकि हमें 4 बजे की रिपोर्टिंग टाइम दी गई है, तो हमें 4 बजे पहुंचना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से हमें निकलना है लखनऊ। तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।